नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि बजट सत्र का दूसरा जो हिस्सा था वो चलने नहीं दिया गया। हालांकि बीजेपी ने सारा ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया कि कांग्रेस ने दूसरा सत्र संसद का नहीं चलने दिया। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है कि संसद सत्र को रोका गया है, क्योंकि विपक्ष जब मजबूत होता है तो कई चीज़ों का विरोध होता है, उसमें सत्र में कहीं ना कहीं वो हानि होती है। और ये हानि पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ है, क्योंकि संसद सत्र में जितना खर्च आता है उसको लेकर के अगर सरकार संजीदगी से अगर सोचेगी तो कई चीज़ें निकल के आती हैं कि संसद सत्र के दौरान किस तरीके का बिहेव करते हैं सांसद और किस तरीके का, क्योंकि ये इस संसद सत्र में चलने के लिए कितने लाखों रुपए करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। और ये सारा ठीकरा कांग्रेस पार्टी के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी ने यानी कि बीजेपी सरकार ने ठोक दिया। अब उसी चीज़ को लेकर के एक दिन का व्रत रखा बीजेपी पार्टी ने, यानी कि केंद्र सरकार ने, वो भी कांग्रेस के खिलाफ। अब इस पर जो बीजेपी के सांसद हैं पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा, वो बीजेपी के धुरविरोधी हैं, क्योंकि उनकी भी एक अलग अपनी मंशा है, अपनी अलग राय है, अपने तरीके से राय को वो रखते हैं कि किस तरीके से उनको राजनीति में अपनी दशा दिशा तय करनी है, उस हिसाब से वो अपने बयान भी देते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि शत्रुघ्न सिन्हा ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया। कटाक्ष करते हुए उन्होंने सीधा ठीकरा प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उपवास कर रहे थे, हालांकि उनका सीधा टारगेट था कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से उपवास किया, तो उनकी सरकार में जो उपवास पर बैठे थे, तो उन्होंने क्या कहा आइए हम दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में एक दिन भी कामकाज नहीं होने का ठीकरा बीजेपी ने कांग्रेस पर फोड़ा। पीएम मोदी समेत सरकार के तमाम मंत्रियों और बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस के रवैये के खिलाफ एक दिन का उपवास किया, लेकिन बिहार के पटना साहिब से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी के इस एक दिवसीय उपवास का मजाक उड़ा दिया। जी हाँ, दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने ताबड़तोड़ ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर तंज कसा। अपने एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है, सावधान सेवक, प्रधान रक्षक और प्रधान चौकीदार, क्या इस उपवास को वही समझा जाए जैसा कि आप पहले कहते थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। बस दो चीजें आपसे पूछनी है, पहला कि अगर हमने उपवास रखा है तो इसे कैसे तोड़ेंगे, और दूसरा कि ये चाय पे चर्चा है या बिन मतलब के पकौड़े पे खर्चा। अपने एक ट्वीट में शत्रुघ्न ने अब आरोप लगाया कि आज केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी ने भी विपक्ष में रहने के दौरान संसद की कार्रवाई नहीं चलने दी थी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, इस उपवास के पीछे कारण क्या है? क्या संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पाई? संसद में गतिरोध के लिए क्या विपक्षी दल पूरी तरह से जिम्मेदार है? पूर्व में कई बार हम लोग जब विपक्ष में थे तो कई दिनों, सप्ताह, यहाँ तक कि महीनों तक संसद की कार्रवाई नहीं चलने दी थी। वैसे ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी सांसद ने पीएम मोदी और अपनी पार्टी पर इस तरह से तंज कसा हो। इससे पहले भी कई मौके पर सरकार को घेर चुके हैं। हालांकि हाल ही में पीएम मोदी के एक विज्ञापन में शत्रुघ्न सिन्हा को जगह मिलने के सियासी मायने भी निकालने लगे जा रहे थे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने इस तंज से साफ कर दिया है कि विज्ञापन में नाम छपने भर से उनका दिल पसीजने वाला नहीं है। हालांकि उन्होंने जिस तरीके से अपने बयान के जरिए कहा है कि प्रधान सेवक, प्रधान रक्षक और प्रधान चौकीदार, क्या इस उपाय को वही समझा जाए जैसा कि आप पहले कहते थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, बस दो चीज़ें आपसे पूछनी है। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए ये पूछा है। पहला कि अगर हमने उपवास रखा है तो इससे कैसे तोड़ेंगे,
और दूसरा कि ये चाय पे चर्चा है या बिन मतलब के पकौड़े पे खर्चा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री को ट्वीट करके ये सारी बातें बोली। हालांकि कुछ दिन पहले शत्रुघ्न सिन्हा और प्रधानमंत्री मोदी की एक ही एडवर्टाइज में फ़ोटो छपी हुई थी, तो कयास राजनीतिक गलियारों से कयास ये लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी और शत्रुघ्न सिन्हा के नज़दीक आ रहे हैं एक दूसरे के, यानी कि मित्रता कहीं ना कहीं उनकी नज़र आने लगी है। लेकिन अखबार और सामने की बात अलग है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ से सारी संशय हटा दी ये बयान दे करके। उन्होंने साफ तौर पर प्रधान सेवक को जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कटाक्ष करके साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी और मेरी कोई भी बात ऐसी नहीं है जो कहीं ना कहीं मित्रता के रूप में बदली जा सके। साफ तौर पर उन्होंने इस चीज़ को बोला भी है। हालांकि अपने ट्वीट में शत्रुघ्न ने आरोप लगाया कि आज केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी विपक्ष में रहने के दौरान संसद की कार्रवाई नहीं चलने दी थी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि इस उपवास के पीछे कारण क्या है, क्या संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पाई और संसद में गतिरोध के लिए क्या विपक्षी दल पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। पूर्व में कई बार हम लोग जब विपक्ष में थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब हम पहले हमारी जब सरकार नहीं थी तब हम विपक्ष में थे, तब विपक्ष में थे तो कई दिनों, सप्ताह, यहाँ तक कि महीनों तक संसद की कार्रवाई नहीं चलने दी थी हमने। और वही काम अगर कांग्रेस कर रही है तो फिर बीजेपी सरकार को, केंद्र सरकार को तकलीफ क्यों हो रही है। हालांकि जो काम आपने कांग्रेस की सरकार में किया और वही कांग्रेस आपकी सरकार में कर रही है तो तकलीफ आपको होती है। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने लगातार ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। हालांकि ये हमला बोलना शत्रु के लिए कोई पहली बार नहीं है। उन्होंने कई ऐसे हमले किए हैं क्योंकि वो असंतोष व्यक्त करते हैं बीजेपी पार्टी से, जिस तरीके से उनका मोह भंग हो गया है। बीजेपी पार्टी में जिस तरीके से उन्होंने हाशिए पर रखा हुआ है शत्रुघ्न सिन्हा को, इसीलिए वो पूरी तरीके से बिफरे हुए हैं। और यही चीज़ है कि वो बीजेपी को कहीं ना कहीं हाशिए पर, अपने लेवल पर रखे हुए हैं। बीजेपी के लिए कोई भी ऐसा पॉजिटिव नज़रिया वो नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि उनका राजनीतिक अलग कारण है। जिस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब शत्रुघ्न सिन्हा एक मंत्री के तौर पर काम करते थे। और शत्रुघ्न सिन्हा नहीं, बीजेपी से बिफरे हुए दो और मंत्री, चाहे अरुण शौरी हो, चाहे वो यशवंत सिन्हा हो, ये तीनों नेताओं कहीं ना कहीं बीजेपी ने इनको हाशिए पर रखा हुआ। कहने को तो राजनीतिक गलियारों से चर्चा में आता है कि जब से मोदी और अमित शाह की जोड़ी बनी है तब से कहीं ना कहीं इन तीनों नेताओं को हाशिए पर रख दिया। हालांकि कारण कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बहुत सारे ऐसे मंत्री थे जो अब रिपीटेड हुए हैं, जो फिर से बने हुए हैं। तो क्या लगता है कि इन तीनों नेताओं से आखिर बीजेपी की दुश्मनी क्या है, आखिर बीजेपी क्या करना चाहती है? ये सारी कवायदें कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी हैं। अब शत्रुघ्न सिन्हा ने जिस तरीके से बयानबाजी करके बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है, और शत्रुघ्न सिन्हा अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को कहीं ना कहीं देखना नहीं चाहते, या उनसे इतनी नफरत हो गई है उन्हें कि वो अपने ट्वीट के जरिए या फिर अपने बयानों के जरिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। और यही कारण है कि 2019 के लिए शत्रुघ्न सिन्हा कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी के लिए खतरा तो नहीं बन जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बोलती है कि मैंने कैसों से कहीं ना कहीं झगड़ा मोल लिया, ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे बख्शेंगे नहीं, इस तरीके का बयान भी आया था। तो यही है, कुछ उनके खेमे में कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं उनको हानि पहुंचा सकते हैं, उनके मित्र हैं जो कहीं ना कहीं प्रवीण भाई तोगड़िया जैसे जो उनको हानि पहुंचा सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में क्या होता है देखने वाली बात हो। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।